ये ज्ञान भारत के हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो मैं आज बताने वाला हूँ। आपकी एज जो भी हो, मगर आपके जीवन में इस वीडियो का बहुत लाभ मिलेगा। अच्छी संतान किसको नहीं चाहिए? हर कोई चाहता है कि मेरी संतान सर्वगुण संपन्न हो, वह रूपवान, गुणवान, धनवान, बुद्धिवान हो, वह मेरी आज्ञा का पालन करें, वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। मगर क्या आप जानते हो, जो आप किसी भी समय बच्चे का बीज बोते हो, वह बच्चा क्या आपकी आज्ञा का पालन करेगा? क्या आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? अगर आपने सही समय पर गर्भधारणा की है तो अवश्य ही बनेगा। मैं यहाँ पर थोड़े से उदाहरण बताऊंगा। जैसे कोई बच्चे होते हैं जो बस क्लास में मन लगाकर सुनते हैं और थोड़ी बहुत स्टडी करके क्लास में फर्स्ट रहते हैं। दूसरी तरफ दूसरा बच्चा डेली स्कूल भी जाता है, दिल लगाकर पढ़ता भी है, ट्यूशन भी जाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं आता। दूसरा उदाहरण, कुछ बच्चे देखना बहुत जल्दी गलत संस्कारों में फंस जाते हैं, जैसे किसी भी व्यसन के आदी हो जाना या और भी कुछ गलत काम करना। मगर एक तरफ दूसरा बच्चा जो कि कुछ भी करने पर एक भी बात गलत नहीं करता। तो इसमें आप ही सोच लो कि आपको कैसी संतान चाहिए। अवश्य ही आपको अच्छी संतान चाहिए होगी। अगर चाहिए तो मैं आज ऐसी विधि बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको अगर लड़का चाहिए तो लड़का होगा, अगर लड़की चाहिए तो लड़की होगी, और जैसी या जैसा चाहिए वैसा होगा। अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए गर्भधारणा का समय सबसे महत्वपूर्ण है। उसी के ऊपर आपकी संतान आपके पेट में वास करती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो पूरे समाज की नींव है। गर्भधारणा से ही अच्छे और बुरे संतान की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गर्भाधान क्या है, गर्भाधान क्यों जरूरी है, गर्भाधान का तरीका क्या है, गर्भधारणा करते समय सावधानियां, इन सबको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं गर्भाधान क्या है। शास्त्रों के मुताबिक गर्भाधान संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है। यह माता पिता के रज और वीर्य के संयोग को कहते हैं। गर्भाधान संस्कार को श्रेष्ठ संतान के लिए बताई गई विधियों के साथ किया जाता है। इस संस्कार को पवित्र माना जाता है। अगर आप शास्त्रों में बताई हुई विधि का पालन करके गर्भधारणा करते हो तो आप मनवांछित संतान की प्राप्ति कर पाते हो। अब जानते हैं गर्भाधान क्यों जरूरी है। शास्त्रों में गर्भाधान को इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि इससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस संस्कार से माता पिता को अच्छी और सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। गर्भाधान संस्कार से गर्भ में आने वाली संतान को सकारात्मक ऊर्जा, अच्छे संस्कार और श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गर्भाधान का तरीका क्या है। ज्योतिषीय ग्रंथों एवं आयुर्वेद के मतानुसार पुत्र पुत्री प्राप्ति हेतु दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा माहवारी के दिन से 16वें दिन तक का महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। गर्भाधान के लिए ऋतुकाल सबसे अच्छा माना गया है। ऋतुकाल रजोदर्शन के 16 दिनों तक होता है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी गुणवान, तो हम आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ माहवारी के बाद की विभिन्न रात्रियों की महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। गर्भाधान के समय गर्भाधान से पूर्व संकल्प व प्रार्थना करनी चाहिए एवं श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन कर निमंत्रित करना चाहिए। गर्भाधान के समय दंपति की भावदशा एवं वातावरण जितना परिशुद्ध होगा, श्रेष्ठ आत्मा के गर्भ प्रवेश की संभावना उतनी ही बलवती होगी। गर्भाधान संस्कार में रात्रियों की पृथक पृथक महत्ता होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे दिन में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, तो आपको दिन के 4 प्रहर छोड़ देने हैं। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, और रात्रि के 2 प्रहर छोड़ देना है। पहला प्रहर और चौथा प्रहर छोड़ना है। मतलब शाम के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यह पहला प्रहर हो गया, और चौथा प्रहर मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, इन 2 प्रहरों को आपको छोड़ देना है। और रात्रि के मध्य वाले 2 प्रहर में ही गर्भधारणा होनी चाहिए। मतलब 10 बजे से लेकर 4 बजे तक गर्भधारणा करनी है। इनमें भी अलग अलग रात्रियों का अलग अलग महत्व है। उनको भी थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात्रि के गर्भ से जन्मी कन्या भविष्य में सिर्फ लड़की ही पैदा करती है। 6वीं रात्रि के गर्भ से मध्यम आयु वाला पुत्र जन्म लेता है। 7वीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या बांझ होती है। 8वीं रात्रि के गर्भ से पैदा पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात्रि के गर्भ से ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुरपुत्र का जन्म होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चरित्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वर्णशंकर पुत्री जन्म लेती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री पैदा होती है। 16वीं रात्रि के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है।
गर्भाधान के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शुभ माना जाता है। व्यास मुनि ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर अंबिका, अंबालिका तथा दासी से समागम किया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर का जन्म हुआ। महर्षि मनु तथा व्यास मुनि के उपरोक्त सूत्रों की पुष्टि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक संस्कार विधि में स्पष्ट रूप से कर दी है। प्राचीन काल के महान चिकित्सक वाग्भट तथा भाव मिश्र ने महर्षि मनु के उपरोक्त कथन की पुष्टि पूर्ण रूप से की है। 2000 वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं सर्जन सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में स्पष्ट लिखा है कि मासिक स्राव के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 एवं 16वीं रात्रि के गर्भाधान से पुत्र तथा 5, 7, 9, 11, 13 एवं 15वीं रात्रि के गर्भाधान से कन्या जन्म लेती है। 2500 वर्ष पूर्व लिखित चरक संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान अत्रि कुमार के कथनानुसार स्त्री में रज की सबलता से पुत्री तथा पुरुष में वीर्य की सबलता से पुत्र पैदा होता है। चंद्रावती ऋषि का कथन है कि लड़का लड़की का जन्म गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष के दायां बायां श्वास क्रिया, पिंगला तूड़ा नाड़ी, सूर्य स्वर तथा चंद्र स्वर की स्थिति पर निर्भर करता है। अब जानते हैं गर्भ धारणा करते समय सावधानियां। गर्भाधान संस्कार के लिए कुछ खास तिथियां और दिन बताए गए हैं जिस समय आपको गर्भ धारणा नहीं करनी चाहिए। इनमें पूर्णिमा, अमावस्या, पितृपक्ष, ग्रहण, व्रत, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन दिनों और तिथियों में भी गर्भाधान संस्कार के लिए स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं आना चाहिए। पौराणिक काल में कन्याएं अपने लिए शक्तिशाली साथी का चयन करती थीं। ऐसा माना जाता था कि शक्तिशाली पुरुषों से उत्पन्न होने वाली संतान सर्वशक्तिमान होती है। गर्भाधान के लिए नियमों, तिथि और नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भाधान के समय मन में चिंता, भय, क्रोध जैसे मनोविकार नहीं होने चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक माहवारी से शुद्ध होने के 8वें, 9वें, 14वें और 15वें दिन को गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यह हमारे हिंदू धर्म का सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसे हर एक को पता होना चाहिए, इसीलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और भी हमारी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो है। नाम जप महायोग सर्वसाध्य को जानने के लिए इस वीडियो को देखिए और सातों चक्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को देखिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।